इधर लंका के जो राजा रावण जो प्रकांड विद्वान है, रावण को ये बात मालूम है कि कौशल्या का उधर से जो बालक होगा उसके द्वारा हमारा वध होगा। तो रावण ने उसी समय कौशल्या जी का हरण किया, एक काट के संदूक में बंद किया है, लेकर के चले हैं और समुद्र के बीच एक रागम मक्ष नाम का राक्षस रहता है, उसके हवाले कर दिया। अब जैसे ही इधर महाराज दशरथ बारात लेके पहुंचे हैं तो भानुमंत महाराज ने देखा कि हमारी बड़ी पुत्री घर पे नहीं है, अब क्या करें। तो उन्होंने अपनी छोटी पुत्री सुमित्रा के साथ में विवाह कर दिया। सुबह हुई, मंत्री सुमंत्र के साथ में घूमने के लिए चले हैं महाराज दशरथ। इधर देवताओं ने देखा कि अब अगर कौशल्या जी ना मिली तो भगवान को आने में समय लगेगा, क्या करें। तो ब्रह्मा जी ने रावण का रूप धारण किया, जाकर के उस रागम मक्ष का वध किया है और वहां से कौशल्या जी को लेके आए हैं और दरियाए के किनारे वो काट का संदूक छोड़ दिया। महाराज दशरथ ने देखा उस संदूक को निकाला है तो उसमें कौशल्या जी जो बड़ी सुंदर है, पूछा है तो उन्होंने सारा हाल बताया। तो उन्होंने कहा मैं ही दशरथ हूँ। अब दशरथ जी कहने लगे हैं मंत्री सुमंत्र से कि मंत्री मैं कौशल्या के साथ विवाह जरूर करूंगा। मंत्री सुमंत्र ने कहा महाराज भानुमंत महाराज अपनी एक पुत्री का विवाह कर चुके हैं, तो आप ऐसा कीजिए, आप यहीं एक वृक्ष का मंडप बना लो और भावरे डालो। अब वहीं वृक्ष का मंडप बनाया गया, भावरे पड़ने लगी। इधर लंका में सभी देवी देवता बंधु आते, बै माता झाड़ू लगाती थी, पवन देव अपना काम करते थे। तो बै माता लंका में गीत गाने लगी। रावण ने पूछा बै माता क्या हुआ, सुबह सुबह से ही गीत चल रहे हैं। बै माता ने कहा सुनो महाराज, जिसका तुम्हें डर था वही हो रहा है। क्या हो रहा है? बोले महाराज दशरथ के साथ में कौशल्या जी का विवाह हो रहा है। जैसे रावण ने इतने शब्दों को सुना, हाथ में तलवार को लिया और वहां से चल दिए। आ जाते हैं वहां जहां महाराज दशरथ कौशल्या जी के साथ में भावरे डाल रहे थे। लेकिन जब रावण पहुंचे हैं तब तक 6 भावरें पड़ चुकी थी, 7वीं भावर का नंबर था। महाराज दशरथ ने रावण को देखा तो कौशल्या जी को आगे कर लिया और खुद पीछे हो गए। रावण ने कहा दशरथ मैं स्त्रियों पे वार नहीं करता हूं, मैं जा रहा हूं। और वहां से रावण जैसे ही वापस आते हैं, उसी दिन से अपने सनातन धर्म में ये प्रथा चली है कि 6 भामरों में लड़का आगे रहता है और 7वीं भामर में लड़की को आगे किया जाता है। अब इधर धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। एक दिन की बात है, एक दिन महाराज दशरथ ने कैकेयी को देखा। कैकेयी जो कश्मीर के रहने वाले महाराज अश्वपति की पुत्री हैं, जो कि बड़ी सुंदर हैं। महाराज दशरथ ने कहा अश्वपति महाराज से कि हम आपकी पुत्री के साथ विवाह करेंगे। उन्होंने कहा सुनो महाराज, विवाह तो हम कर देंगे, लेकिन शर्त एक है। हमने सुना है आपके और भी रानियां हैं, शर्त यह है कि अगर हमारी पुत्री के उधर से जो बालक हो आप उसे राज्य दो तो विवाह कर देंगे। बोले ठीक है। शर्त स्वीकार कर ली, विवाह हो गया, प्रेम पूर्वक वापस आए। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। समय के अनुसार सुमित्रा के उधर से एक कन्या का जन्म हुआ, जिसे महाराज रोमपाद ने गोद ले लिया। उस कन्या का नाम रखा गया शांता। शांता का विवाह श्रृंगी ऋषि जी के साथ में हुआ, जो विभांडक मुनि के पुत्र हैं। इन्हीं से पैदा है जिनके सिर पे कोई सिंह था, जो फर्रुखाबाद के पास श्रृंगी रामपुर पड़ता वहां के रहने। अब रावण को ये बात मालूम पड़ी है कि महाराज दशरथ के यहाँ संतान भी होने लगी। तब रावण ने ब्रह्मा जी का अटूट तप किया। और जब ब्रह्मा जी का अटूट तप किया तो ब्रह्मा जी ने कहा है मांग लो, क्या मांगना चाहते हो। रावण ने जवाब दिया है महाराज ज्यादा कुछ नहीं चाहिए,
सिर्फ इतना दे दो कि महाराज दशरथ के यहाँ कोई संतान ना हो। ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु। तीनों रानियों की कोख को बांध दिया गया। जैसे अभी भी देखा जाए ना, कभी कभी होता है, कुछ लोग बताते हैं कि कोख बंधी हुई है, बस यही दशा थी। बोले कब तक लिए? बोले जब तक के लिए, बोले जब तक चौथेपन की अवस्था ना आ जाए, क्योंकि बुढ़ापे में किसी के यहाँ बेटा हो ये तो असंभव है। ठीक है, ऐसा ही किया गया। अब इधर धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। एक दिन महाराज दशरथ बड़े परेशान हैं। बताया कि एक बार और भूपत मन माही और भैया गिलानी मोर सुतना। भूपत मन माही और भैया गिलानी मोर सुतना। एक बार महाराज दशरथ को बड़ी चिंता हुई कि हमारे घर में कोई पुत्र नहीं है, कोई संतान नहीं है। एक बार क्यों हुई? क्योंकि एक बार जब कहीं आता है तो कोई विशेष घटना घटी होगी। बोले एक बार हुआ क्या कि एक दिन महाराज दशरथ शिकार खेलने जा रहे हैं, तो महाराज दशरथ एक हिरण का पीछा करते करते काफी दूर निकल गए। अंत में वो हिरण खड़ा हो गया और मनुष्य की भाषा में समझा करके कहने लगा, हे महाराज, आप विचार कर रहे होंगे कि आप मुझे मार सकते हो। महाराज दशरथ ने कहा, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे ये वरदान मिला है कि जिन राजा के कोई पुत्र नहीं होगा उनके द्वारा हमारा मरण नहीं हो सकता है। जिन राजा के सुत ना होई तिनसे मेरो मरण ना, आप मुझे नहीं मार सकते। इतने शब्दों को सुनने के बाद, इतने वचनों को सुनने के बाद महाराज दशरथ को बड़ी गिलानी हुई। आज महाराज दशरथ वहां से आते हैं, गुरु वशिष्ठ के पास में पहुंचे हैं, शरणों के पास में बैठ जाते हैं। गुरु वशिष्ठ ने पूछा, क्या बात है दशरथ, बड़े उदास नजर आ रहे हो। महाराज दशरथ ने कहा, महाराज अभी तक तो सिर्फ मनुष्य हमारी हंसी किया करते थे, लेकिन अब पशु पक्षी भी हमारी हंसी करने लगे। बोले बात क्या है? तो सारी बात समझाई। उसी समय गुरु वशिष्ठ ने एक बात कही है, दशरथ चिंता न करो, परेशान ना हो। तुम्हारे यहाँ एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार पुत्र आने वाले। और समझाते हुए कहा, जवाब दिया है,